जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, आज लोगों की जो आपकी क्लास चलेगी वो आपका टॉपिक रहेगा बहमनी साम्राज्य। इससे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है बहमनी साम्राज्य, जो कि 1347 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना जो हुई वो मोहम्मद बिन तुगलक के कब्जे से किस तरह से इसको बाहर निकाला गया, तो उन सारी बातों पर आज हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहमनी साम्राज्य जब स्वतंत्र हुआ उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक ने बहमनी साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद उधर विजयनगर और इधर बहमनी, तो विजयनगर को 1336 में ही स्वतंत्र करा लिया गया हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा। उसके बाद दूसरा साम्राज्य जो आपका आता है बहमनी, उसको भी आगे चलकर 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के कब्जे से बाहर करा लिया गया। तो देखिए कि इसकी जब स्थापना की, इसको स्वतंत्र कराया, वो कराया आपका हसन गंगू ने। किसने? हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य को मोहम्मद बिन तुगलक के कब्जे से बाहर करा लिया गया और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसी तरह से विजयनगर साम्राज्य को हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा स्वतंत्र करा लिया गया और उसकी स्थापना कर दी गई। अच्छा, जब हसन गंगू ने इसकी स्थापना करने के बाद, इसको स्वतंत्र करने के बाद जब इसके शासक स्वयं बने, तो उनका जो शासन काल रहा वो लगभग 11 वर्षों का दिखाई देता है, जो कि 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक हसन गंगू के द्वारा विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया गया। उसके बाद शासन करते समय जब हसन गंगू ने अपने आप को एक उपाधि दी, और उपाधि में उन्होंने अलाउद्दीन हसन, किसकी? अलाउद्दीन हसन और बहमन शाह की उपाधि इसलिए दी कि बहमन शाह, इसका नाम बहमनी साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य को मोहम्मद बिन तुगलक के कब्जे से इन्होंने स्वतंत्र करा लिया। तो इस बहमनी के नाम पर ही इन्होंने बहमन शाह की उपाधि धारण कर ली। तो ये दो उपाधियां हैं जो कि हसन गंगू के द्वारा ली गई, कि कौन कौन सी? एक है आपकी अलाउद्दीन हसन और दूसरी है बहमन शाह। उपाधि धारण कर ली, उसको स्वतंत्र करा लिया और बहमनी की स्थापना कर दी। बहमनी की स्थापना करने के बाद उन्होंने एक राजधानी बनाई, जहाँ से पूरे बहमनी साम्राज्य को एक सेंटर पॉइंट दिया और उसको राजधानी बनाई, जहाँ से बहमनी साम्राज्य का लालन पोषण कर सकें, यानी कि उसकी जो देख रेख है उसको हम कर सकें। तो उसकी देख रेख करने के लिए जो राजधानी बनाई गई वो राजधानी बनाई गुलबर्गा। कौन सी? गुलबर्गा राजधानी बनाई। और गुलबर्गा राजधानी जैसे बहमनी साम्राज्य की स्थापना होने के बाद आगे चलकर कुछ समय बाद जब उस पर शासन को करना नियंत्रण से बाहर हो गया, क्योंकि एक बहुत बड़े साम्राज्य को और एक जगह से उसकी देखभाल करना एक बहुत कठिन कार्य हो जाता है। और इसीलिए हसन गंगू ने क्या किया कि बहमनी साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया, और अलग अलग प्रांतों में बांट दिया। जैसे दक्षिण में प्रांत और दे दिया, उत्तर में प्रांत, पूर्व में प्रांत, पश्चिम में प्रांत, और वहाँ एक ऐसी शक्तियों को बिठा दिया गया जहाँ से उस प्रांत का शासन काल, प्रशासन अच्छे तरीके से हो सके। तो इस तरह से बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला रहा आपका गुलबर्गा, और गुलबर्गा को ही राजधानी बनाया गया, और दूसरा रहा दौलताबाद, तीसरा रहा बरार और चौथा रहा बीदर। तो 4 प्रांतों में बहमनी साम्राज्य को विभाजन कर दिया, यानी कि 4 उसके पॉइंट, सेंटर पॉइंट दे दिए, जहाँ से बहमनी साम्राज्य को अच्छे शक्तिशाली तरीके से उसका प्रशासन चल सके। उसके बाद जब राजधानी बना दिया गया गुलबर्गा, तो गुलबर्गा राजधानी बनाने के बाद अब देखिए, ये तो कॉमन कार्य थे
जो कि एक राजा था वो राजा बन गया, राजा ने उसमें प्रांत बना दिए और प्रांत बनाने के बाद उसकी जो राजधानी थी राजधानी को भी बना दिया। अब उसके बाद होता क्या है कि जो विजयनगर और बहमनी ये दो साम्राज्य थे, इन दोनों साम्राज्य में बहुत संघर्ष हुए और संघर्ष होने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच की जो भूमि है जिसे हम दोआब क्षेत्र बोलते हैं। देखिए जैसे ये तो रही आपकी कृष्णा नदी, कौन सी कृष्णा नदी, तो कृष्णा के जो ऊपर का भाग है जो ऊपर स्थित है वो स्थित है आपका बहमनी और उसके जो नीचे स्थित है वो है विजयनगर। तो इन दोनों के बीच में जो ये रायचूर क्षेत्र है, जो दोआब क्षेत्र है, कौन सा, जो दोआब क्षेत्र है, ये बहुत उपजाऊ भूमि है क्योंकि दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। तो ये जो भूमि है रायचूर क्षेत्र की ये बहुत उपजाऊ भूमि थी। तो इस भूमि पर कब्जा करने के लिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य आपस में संघर्ष करते रहते थे। तो सबसे अधिक जब जो बहमनी है तो बहमनी के जो राजा थे हसन गंगू, इन्होंने क्या किया कि विजयनगर पे भी आक्रमण किया। क्यों किया? सिर्फ इसी क्षेत्र को कब्जे में करने के लिए। टोटल अगर देखा जाए तो बहमनी साम्राज्य में लगभग 18 राजाओं ने 175 वर्षों तक शासन किया। कितने समय तक? 175 वर्षों तक शासन किया। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक बार जो आक्रमण किया गया विजयनगर के ऊपर बहमनी के द्वारा वो किस राजा के द्वारा किया गया था। तो देखिए तो जिस समय देखिए 3 बार विजयनगर पर आक्रमण हुआ, 3 बार क्या किया गया कि बहमनी साम्राज्य ने और विजयनगर साम्राज्य पर 3 बार आक्रमण किया। और जिस समय आक्रमण किया उस समय जो राजा थे बहमनी साम्राज्य के वो राजा कौन थे? तजाउद्दीन फिरोज शाह। तो तजाउद्दीन फिरोज शाह के द्वारा विजयनगर पर 3 बार आक्रमण किया गया और 3 बार आक्रमण करने के बाद रायचूर क्षेत्र को इन्होंने अपने कब्जे में पूर्ण रूप से नहीं कर सके लेकिन अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन जो पूरा क्षेत्र है उसको पूर्ण रूप से अपने कब्जे में नहीं कर पाया, लेकिन लगभग 70 से 80% जो भूमि थी उसको बीजापुर में विजयनगर से और बहमनी साम्राज्य ने अपने कब्जे में कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि आगे चलकर इसमें और भी शासक आए, जैसे मोहम्मद शाह फर्स्ट है, तजाउद्दीन है, मोहम्मद शाह द्वितीय है, मोहम्मद शाह तृतीय हैं। तो ऐसे करके इसमें बहुत राजा आए जिनमें से जो प्रमुख राजा रहे मोहम्मद शाह तृतीय। तो मोहम्मद शाह तृतीय जो प्रमुख राजा रहे इनके बारे के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि एक राजा आए जिन्होंने 1425 में राजधानी परिवर्तन कर दिया। जिस समय राजधानी शुरुआत में हसन गंगू के द्वारा बनाई गई थी गुलबर्गा, तो गुलबर्गा से राजधानी परिवर्तन करके बीदर कर दिया गया। कौन सी? बीदर कर दिया गया। और ये तो आपका हो ही गया कि 4 भागों में 4 प्रांतों में बांटा गया बहमनी साम्राज्य को। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो बहमद शाह तृतीय है, बहमद शाह द्वितीय भी आया, उसने कुछ नहीं किया, ना उसने विजयनगर पर कभी आक्रमण किया। उसने अपने साम्राज्य को शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखा और ज़्यादा हलचल नहीं मचाई इसने और शांति से ही अपने शासन को व्यतीत किया। उसके बाद आगे जो राजा आए तृतीय, जिनका नाम है मोहम्मद शाह तृतीय, जिनका शासनकाल 1463 ईस्वी से लेकर और 1482 ईस्वी तक रहा। तो देखिए जब ये आए, ये राजा बने, तो राजा बनने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम एक उपाधि धारण की और उपाधि कौन सी है? वो ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां की इन्होंने उपाधि धारण की और उपाधि धारण करने के बाद इन्होंने विजयनगर पर भी आक्रमण किए और भी अपने साम्राज्य को एक नियंत्रण तरीके से, एक अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास किया। हर कोई राजा अपने प्रशासन को, अपने साम्राज्य को एक अच्छे और बेहतर ढंग से चलाने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट हैं जो इन्होंने किए और इनके करने के बाद एक विदेशी यात्री रहा जिसका नाम है निकेतन। तो निकेतन एक विदेशी यात्री था जो कहाँ का था?
रूस का जो निकेतन है, जो विदेशी यात्री है, तो निकेतन के द्वारा जो यात्रा की गई वो किसके समय में की गई? मोहम्मद शाह तृतीय के समय में की गई। इसके बाद आपका अंतिम शासक आता है। अंतिम शासक रहा कुली मुल्लाह। इसको कुली मुल्ला भी बोलते हैं और इसको खुली मुल्ला भी बोलते हैं। तो जो कुली मुल्ला रहा इसका अंतिम शासक, देखिए इससे ज़्यादा विस्तारित पॉइंट नहीं है, सिर्फ 2-4 पॉइंट हैं, आप उनको समझिएगा। कि सबसे पहले आप समझें कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, उसकी राजधानी क्या रही और परिवर्तन करने के बाद जो राजधानी रही वो कौन सी रही। बस यही 4 पॉइंट हैं इसके, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपका एक ये निकलता है कि निकेतन जो रूसी यात्री था वो किस राजा के समय में भारत की यात्रा करने आया था। तो उसके बाद इसके बाद जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट निकलता है कि बहमनी साम्राज्य को 5 भागों में टूट गया। अब जैसे ही बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया तो उसके टूटने से तो कोई फर्क नहीं है, वो 5 साम्राज्य आपस में बट गए तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन अगर विजयनगर पर कोई आक्रमण कर रहा है तो वो 5 एक साथ इकट्ठे होकर और विजयनगर पर आक्रमण करते थे। वो आपस में कितने भी टूटे हैं लेकिन विजयनगर के लिए हमेशा एक रहे, 5 के 5 मिलके रहे। तो देखिए एक तो जो टूटा आपका एक बना कौन सा, बरार, एक तो बरार बना जो कि सबसे उत्तर में है। उसके बाद बीजापुर जो सबसे दक्षिण में है, अहमदनगर सबसे पूर्व में है और पश्चिम में, अहमदनगर जो सबसे पश्चिम में है। उसके बाद गोलकुंडा जो कि सबसे पूर्व में है और एक रहा आपका बीदर जो कि मध्य में है, मध्य बहमनी में है, एक सेंटर पॉइंट है बहमनी का। तो इस तरह से 5 भागों में टूट गया आपका बहमनी साम्राज्य। और टूटने के बाद क्या हुआ कि जब विजयनगर और बहमनी के दोनों में युद्ध हुआ तो उस युद्ध को हम ना जानते हैं तालीकोटा के नाम से। किसके नाम से? तालीकोटा के नाम से। तो पहले आप देखिए कि जो बरार बना, बरार साम्राज्य, उसके राजा बने फतेह उल्लाह इमादत शाह। कौन? फतेह उल्लाह इमादत शाह। बीजापुर के राजा बने यूसुफ आदिल शाही। कौन? यूसुफ आदिल शाही, ये बीजापुर के शासक बने। और अहमदनगर के शासक बनते हैं मलिक अहमद। कौन? मलिक अहमद अहमदनगर के शासक बने। और गोलकुंडा के शासक बनते हैं कुली कुतुब शाह। कौन? कुली कुतुब शाह। उसके बाद आपका नेक्स्ट रहा बीदर, और बीदर के आपके जो शासक बने, जो राजा बने, वो कौन बनते हैं? अमीर अली वरीद। अमीर अली वरीद। तो इस तरह से 5 भागों में इस पूरे बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया और 5 भागों में बट गया। 5 भागों में बटने के बाद होता क्या है कि जब विजयनगर इस पर आक्रमण करता है या बहमनी इस पर आक्रमण करता है, जब दोनों के बीच संघर्ष होता है तो संघर्ष के बीच क्या हुआ कि इधर विजयनगर का एक राजा था, विजयनगर का एक सेनापति था जिसका नाम था राम राय। तो एक तरफ तो विजयनगर का सेनापति और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य के चारों साम्राज्य, जो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया था उसमें से 4 इकट्ठे हो गए। कौन कौन से? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, ये 4 एक तरफ। और इधर जो विजयनगर था, विजयनगर का सेनापति रहा कौन? राम राय, एक तरफ राम राय। तो इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1565 में रहा। विजयनगर और बहमनी दोनों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि तालीकोटा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ या तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही बनता है। तो इस तरह से बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया और तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा के युद्ध होने के बाद जो रायचूर क्षेत्र है, रायचूर क्षेत्र बहमनी के साम्राज्य में
मिल जाता है और बीजापुर की इसमें हार हो जाती है। आगे चलकर क्या हुआ फिर कि जो बरार क्षेत्र है, बरार क्षेत्र को 1575 में अहमदनगर ने जीत लिया। सबसे पहले तो इन्होंने मिल करके विजयनगर को जीत लिया और विजयनगर को जीतने के बाद जो बरार क्षेत्र रहा, ये वाला जो बरार क्षेत्र है, बरार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया किसने? अहमदनगर ने। और अहमदनगर ने इस पर कब्जा कर लिया कब? सन 1575 ईस्वी में। उसके बाद जो बीदर है, बीदर पर कब्जा कर लिया गया 1619 में, जो किसने कर लिया? बीजापुर ने। बरार पर कब्जा अहमदनगर ने कर लिया और बीदर पर कब्जा विजयनगर ने कर लिया। और थोड़े और समय बाद अहमदनगर पर कब्जा किसने कर लिया? जो यहाँ दिल्ली का सुल्तान था। कौन? दिल्ली का जो सुल्तान था अकबर और जहांगीर। तो अकबर और जहांगीर ने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया, बीदर पर 1619 में बीजापुर ने, और अहमदनगर इस पर कब्जा किया अकबर और जहांगीर ने। उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा, इन दोनों पर कब्जा किसने कर लिया? औरंगजेब ने। इन दोनों पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया। तो एक बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा कि कौन कौन से पॉइंट आपको 100% तरीके से याद रखने हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि बहमनी साम्राज्य को किस दिल्ली सुल्तान के हाथों से या कब्जे से बाहर किया गया था, स्वतंत्र कराया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कब्जे से इसको स्वतंत्र कराया गया था, जो कि हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया। उसके बाद हसन गंगू इसके शासक बनते हैं। शासक बनने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम एक राजधानी बनाई। कौन सी? गुलमर्गा। और गुलमर्गा राजधानी बनाने के बाद आगे चलकर 1425 ईस्वी में जो राजधानी परिवर्तित होती है, तो राजधानी को परिवर्तन करके गुलबर्ग से बना दिया बीजापुर। उसके बाद बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजन किया, जहाँ से कि इसके प्रशासन क्षेत्र को अच्छे तरीके से देखभाल की जा सके। और फिर बहमनी साम्राज्य खुद टूटकर और 5 साम्राज्यों में बट गया, जिसमें आपका बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर रहे। ये रहे। इनके बाद एक आपका युद्ध होता है जो कि बहमनी और विजयनगर के साथ होता है, जिसमें एक तरफ 4 साम्राज्य थे और दूसरी तरफ अकेला विजयनगर था। तो इस तरीके से इस युद्ध को हम 1565 में हुआ था, जो कि तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है ये। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन लिया जाता है तो इसी युद्ध से लिया जाता है। और आगे चलकर क्या हुआ कि विजयनगर और ये जो बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, इन सबको अकबर, जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा अपने कब्जे में कर लिया गया, और जहाँ से सब कुछ समाप्त हो गया और बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया इसी तरीके से कि आगे चलकर राजाओं के द्वारा इसको अपने कब्जे में कर लिया गया। तो दोस्तों, ये रही आपकी आज की क्लास। आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगती है, और लाइक करें वीडियो को। कमेंट में आपको बताना ही है कि आपको देखिए रेस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी है। आप हमको बताएंगे कि इस तरीके से और कुछ कमी है या और कुछ आपको परिवर्तन करना है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। और आप देख लेते हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करते, तो ये आपकी गलत बात है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको क्या करना है, आप कमेंट करना सीखिए और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।